अभी जो पाकिस्तान भारत और पाकिस्तान के बीच में युद्ध चल रहा है ना, मानना ये तो एटॉमिक युद्ध है ना। ये शंकर का पाठ बजाने वाला ये नरेंद्र मोदी है ना। बाप इनके द्वारा ही करवा रहे हैं ना। नरेंद्र मोदी के द्वारा पाठ बजा रहे? अभी कहाँ बजा रहे? अभी कौन सी प्रेरणा दे रहे? अभी तो बाबा ने बोला चतुर्थ विश्व युद्ध की बात है। बाप और अष्टदेव सारे गहरी याद में बैठ जाएंगे और बाबा ने बोला कि जैसे ब्रह्मा बाबा है वैसे शरीर में रहते हुए दूसरे शरीर में प्रवेश करते हुए दूसरों के शरीर में प्रवेश करके उनकी मन बुद्धि घुमाने का जो पार्ट है वो नूंदा हुआ है अष्टदेवों का और बाप का। तो जब चौथा विश्व युद्ध होगा उस चौथे विश्व युद्ध में बोला 7 दिन में ये सारी न्यूक्लियर पावर, न्यूक्लियर बॉम्ब्स, इसका विस्फोट होगा। ये बड़े बड़े जो प्रेसिडेंट है उनकी बुद्धि घुमाएंगे बाप और अष्टदेव, और तब जाके 7 दिन के अंदर सारी दुनिया का विनाश हो जाएगा बोला है। वो चतुर्थ विश्व युद्ध की बात है। अभी तो तीसरा विश्व युद्ध भी चालू नहीं हुआ। अभी भारत पाकिस्तान का छुट्टुप छुट्टुप पुट्टुप छुट्टरा चुट्टुक चुटपुट युद्ध चल रहा है। अभी कल वो बीच में अपने डोनाल्ड ट्रंप महाराज बीच में क्रेडिट लेना चाहते और उन्होंने पाकिस्तान वालों को समझाया भाई, क्योंकि उनको पता है कि अगर भारत ने आक्रमण किया तो सारा पाकिस्तान ख़त्म होकर भारत के अंडर हो जाएगा, भारत की पावर और बढ़ जाएगी। तो डोनाल्ड ट्रंप साहब को थोड़ा डर है, तो इसलिए बीच में मीडिएशन किया। तो परसों 5 बजे युद्ध को विराम हो गया था। लेकिन जो इस्लामी है उनकी आदतें बड़ी गंदी है। इस्लामी क्या करते हैं? क्या करते हैं? पीठ पीछे वार करते हैं। भारत के राजा है तो भाई उनका तो नियम है कि निहत्ता कोई है तो उसके ऊपर वार भी नहीं करेंगे। ये सूर्यवंशियों के जो नियम है ये बने हुए ऐसी धारणाएं फॉलो करते हैं। और हिस्ट्री में भी देखा है कई मुस्लिम राजाओं शरण में आ गए, उनको माफ़ कर दिया और उन्होंने फिर पीठ पीछे वार करके मार दिया भारत के राजाओं को। तो युद्ध विराम हुआ, सीज फायर हुआ, उसके बावजूद ये पाकिस्तानियों ने कई कई बम गिराए और फायरिंग भी की बॉर्डर पे। तो फिर से भारत ने बोला एक गोली चलाओगे तो उसका जवाब बड़े गोले से दिया जाएगा, गोली से नहीं दिया जाएगा। तोप का गोला होता है ना, बड़े गोले से, गोली का जवाब गोली से नहीं गोले से दिया जाएगा। तो चल रहा है अभी फिर भी युद्ध विराम की ही स्थिति है। चाइना ने पाकिस्तान को ऑफिशियल वे में सपोर्ट कर दिया है, ठीक है। अभी फिर भी आज की सवेरे की भी न्यूज़ है, अभी फिर भी कुछ नहीं चल रहा है इनका। अभी उनका पाकिस्तान के अंदर ही अंदर अंतर्गत गृह युद्ध चल रहा है। जो बलूचिस्तान है, बलूचिस्तान, वो लोग बोल रहे कि हमें इंडिपेंडेंट बलूचिस्तान चाहिए। और बलूचिस्तान में जो आर्मी है उन्होंने पाकिस्तान की जो आर्मी है उनके ऊपर आक्रमण कर दिए, उनकी चौकियां उड़ा डाली, उनके हथियार छीन लिए। तो अंदर ही अंदर पाकिस्तान मार खा रहा है। इधर से अभी की बात है, आज की बात है, कल की बात है। तो अपना क्या है भाई, कोई दूसरा अपना काम कर रहा है तो मक्खन खाओ। आपस में 2 बिल्लियां लड़ रही है तो अपना तो काम बन रहा है। तो माता जी नरेंद्र मोदी कोई शंकर काम नहीं कर रहा है नरेंद्र मोदी से। ये तो दुनिया आपस में लड़ाई झगड़ा कर रही है अपने अपने कर्मों से। भारत के राजा है आपस में मुड़ फट्टोल करके राजाई गवा दी। तो ये आपसी जो युद्ध चल रहे
इसमें तो बाबा ने पहले ही बोला, बाबा तो तब करेंगे पाप में पाप का रहम बढ़ाने के लिए बाप आया हुआ है। दुनिया वाले कि इतना पाप नहीं कर पाएंगे। बाप है जो इतने पाप बढ़ाएगा, तब जाके विनाश की स्थिति आएगी। और ये बड़े बड़े जो बैठे हुए हैं, इनसे ये एटम बम फुड़वाएगा, विस्फोट कराएगा बड़े बड़े। अभी की बात नहीं है, अभी तो समय बाकी है। अभी 108 की माला ही तैयार नहीं हुई है माता जी, जल्दी जल्दी पुरुषार्थ करो। जब 108 की माला तैयार हो जाएगी, ब्रह्मा की परब्रह्म की 1000 भुजाएं बन जाएगी, तो बाबा के सांस में सांस आएगी, भाई कुछ तो स्थापना हुई है। उसके बाद ही तो वो प्रेरणा देगा, है ना, उसके बाद ही देगा। अभी प्रेरणा दे के क्या फायदा है। तो अभी समय बाकी है। अभी मोदी तो अपना काम कर रहा है, और मोदी को इंस्ट्रक्शन देने वाला, एडवाइस देने वाला कौन है? अरे क्या नाम है उसका? दोभाल। दो भाल है। भाल माना भाल चंद्र, भाल माना कपाल। दो भाल है, जिसके दो कपाल है, मतलब दो आत्माएं कार्य कर रही है। अकेला कार्य नहीं कर रहा है, कोई सूक्ष्म शरीरधारी घुसकर भी काम कर रहा है, एडवाइस दे रहा है। भाई जी ओम शांति। मनुष्य सृष्टि का बाप तो क्लियर है, और ये नवचर जलचर अंडज बिंडज ये सब जीव जंतु है, उसके क्रिएटर कौन है? क्या वो स्वतः ही अपने होगा? जलचर पशु पक्षी प्राणी उनकी बात कर रहे हैं, जीव जंतु उनकी बात कर रहे हैं। बाबा ने बोला है कि मनुष्य ही मुख्य एक्टर है। मनुष्य सृष्टि का बाप जो है वो क्या करता है कि मनुष्य को तैयार करता है। उनके वाइब्रेशन सुधरते हैं तो प्रकृति सहयोगी बन जाती है, और जो प्रकृति सहयोगी बनती है उसमें ये पशु पक्षी प्राणी सब आ गए। तो मनुष्य के वाइब्रेशंस अच्छे रहेंगे तो जो हिंसक पशु पक्षी नहीं होंगे सतयुग में। जो जीव तैयार होंगे मनुष्य के वाइब्रेशन से, अपने आप जीव तैयार होंगे। लेकिन मनुष्य जब तमो प्रधान बन जाता है, वाइब्रेशन खराब हो जाते, तो ये मच्छर किसी ने तैयार किए है क्या? ये दुखदाई, ये प्रकृति दुखदाई बनती है, सहयोगी नहीं होती है। तो ये मच्छर हमारे वाइब्रेशन एकदम पतित बन गए, हमारे वाइब्रेशन नीचे चले गए, तो ये मच्छर आ गए, मक्खियाँ आ गई, ये कीड़े मकोड़े, ये वायरस, ये सारे आ गए। जब मनुष्य सतो प्रधान बनेगा तो बाप आके मनुष्य को सतो प्रधान बनाता है। तो प्रकृति में जो जीव जंतु है ये अपने आप तैयार होते हैं। ये प्रकृति के 5 तत्वों के अंदर जल वायु अग्नि पृथ्वी आकाश, इसमें जैसे वाइब्रेशन है, जैसी सृष्टि के वाइब्रेशन है प्रकृति के, वैसे ही वो तैयार होते हैं अपने आप। तो पूरा खेल उन लोगों का वाइब्रेशन के ऊपर है। अच्छा वाइब्रेशन होगा तो अच्छे जीव जंतु सतयुग त्रेता होंगे। जब वाइब्रेशन खराब होगा द्वापर कल युग में, तो हिंसक जानवर सब आएंगे। त्रेता युग में बोला, ऋषि मुनियों के आश्रम में गाय और शेर, बकरी और शेर एक घाट पे पानी पीते थे। बाबा ने सतयुग में नहीं बोला, ये बात त्रेता युग के लिए बोली। संगम युग में भी लागू होगी तो उस त्रेता, ब्रॉड ड्रामा के त्रेता में भी लागू होगी। भाई जी जो डबल विदेशी बोला है तो एडवांस पार्टी के बच्चों के लिए बोला नहीं। हाँ डबल विदेशी। तो मतलब एक तो बीके वालों ने धक्का दिया, एक लौकिक परिवार वालों ने धक्का दिया ही है आपको। नहीं, पति आपके मानते हैं, लेकिन धक्का थोड़ी दिया। अरे धक्का देना ही हो गया, विरोध करना माना धक्का देना। लेकिन सहयोगी तो घर के हैं ही हैं सारे। सहयोगी है, लेकिन कहीं ना कहीं कहा जाती है क्या सेवा करती है, इधर उधर भागती रहती है, बाबा बाबा करती रहती है। धक्का ही तो दिया है आपको इस बात के लिए। वो बोलते हैं अरे जरा चलो पिकनिक जाते हैं सब फैमिली मिलके, इधर उधर घूमने जाते हैं, ये क्या तू कहीं
इधर जाती है सेवा करने, उधर जाती है, ऐसे घूमती है। लेकिन एक तरफ तो बाबा मुरलियों में बोलते हैं ना कि तुम्हारे परिवार वाले तुम्हारा सहयोग करते हैं, ये अंत में निकलेंगे। बाबा ने बोला है आगे चल के करेंगे। अभी जो बातें आप उनके सामने भू भू कर रहे हो ना, जब विनाश का डंका बजेगा तो घर में जब बैठ जाएंगे तो मम्मी तू वो बातें बताती थी ना, वो देना जल्दी जल्दी। और मम्मी जल्दी जल्दी अपनी बेटी को देगी, अपने बेटे को देगी, सारा मटेरियल प्रोवाइड करेगी, जो सार बुद्धि में समझाए वो छाट छाट के देगी। ये सुनो पहले, ये सुनो जल्दी जल्दी, ये पढ़ो मैंने भेज दिया है देखो। तो रातों रात पुरुषार्थ करेंगे, रातों रात पुरुषार्थ करके फास्ट आपसे जो बातें सुनी हुई है उसमें गहराई में जाएंगे। और पहले पहले अपने परिवार वालों को सुधारोगे आप, और उस समय उनको वैराग्य आएगा, आंख में आंसू निकलेंगे। अरे मम्मी बोलती थी, अरे मेरी युगल बोलती थी, वो सही बोलती थी, हमने ही समझा नहीं। और तब अगर आप उस समय बोलोगे कि भाई वो बोलेंगे कि है ना आपने इतना पुरुषार्थ क्यों नहीं किया, आपको तो सच में भगवान मिला था, आप हमारी बातों में क्यों आ गए, आपने ऐसा करना चाहिए था, आपने वैसा, आपकी जगह हम होते तो हम क्या न करते। तो ये खेल होने वाला है आगे चल के। और पड़ोसी तो आपसे इतना फोन पे बात नहीं करेंगे, जो अपने होंगे, वो जिनके कनेक्शन है आपसे, उनका पहले पहले उद्धार करोगे फास्ट, और वो रातों रात की नींद हराम हो जाएगी उनकी। जब आप बीके में आए पहले पहले तो रातों रात पुरुषार्थ किया ना, क्या क्या इनका ज्ञान है सारा पढ़ा समझा, जल्दी जल्दी पुरुषार्थ किया। पीबीके में आए पागलों की तरह, अरे क्या है ये एडवांस ज्ञान, किसी ने सुनाया, रात भर नींद नहीं आती थी। अरे शंकर का पाठ चल रहा है, शंकर का पाठ इतना वंडरफुल है कि तुम बच्चे समझ ना सको। तो सारी चीजें बुद्धि में, तो जैसे हमारी हालत हुई वैसे ही उनकी हालत होगी आगे चल के, देखना। सब कुछ जो चीजें आज उनको बोल रहे हो वो चीजें प्रैक्टिकल दिखाई देगी। जब लाखों की तादाद में मौत होगी ना तब दुनिया हिलेगी, अभी नहीं हिल रही है। जब देखेंगे इतना महाभयानक विनाश होता है तो थर्रा जाएंगे सारे के सारे, और हम बच्चों को कॉन्फिडेंस और बढ़ता जाएगा, देखो हमने बोला था ना। और हमारी आत्मिक स्थिति का पुरुषार्थ, हमारा पुरुषार्थ और तीखा चला जाएगा, हमें भी वैराग्य आ जाएगा और ही दुनिया में कि देखो बाबा की बातें सब सच साबित हो गई। बाबा ने बोला पहले पहले बंबई का, पूरे बंबई का विनाश हो जाएगा। कितने करोड़ रहते हैं पता है बंबई में? 2.5-3 करोड़ रहते हैं बंबई में। 2.5-3 करोड़ अगर बंबई पूरा विनाश हो गया, समुद्र के गर्त में चला गया, सारी दुनिया में इतना बड़ा धक्का, शॉक लग जाएगा दुनिया को, क्या ऐसा भी पॉसिबल हो सकता है करके। अभी तो चुट्टुर पुट्टुर मौत हो रही है, छोटी छोटी, 10 मरते, 100 मरते, 1000 मरते, लाख मरते, उससे कुछ नहीं होने वाला है। आगे चल के देखो ज्ञान भी कैसे उठाते, कैसे मल्टीप्लिकेशन होता है। अष्टदेव के लिए क्या बोला, अष्टदेव के फॉलोअर्स कितना घंटे आएंगे ज्ञान सुनने के लिए? सुबह से शाम तक 10-10, 12-12 घंटे। फिर उनको बोलेंगे, रात को भेज देंगे, भाई तुम अपने घर पे चले जाओ, सुबह नहा धो के फिर से आओ, हमारे नियम अलग, ईश्वरीय कायदे कानून तुम्हारे अलग, और पीछे पड़ जाएंगे। सब कुछ होगा, सारी आवाज निकलेगी, दुनिया में ज्ञान भी फैलेगा, मीडिया में ज्ञान फैलेगा, सब जगह मीडिया तुम्हारा हाहाकार करेगा। ये बकवास बातें करते हैं, ये बोलते हैं गीता का भगवान कृष्ण नहीं, शिव शंकर भोलेनाथ है। ये बोलता है भगवान कन कन में व्यापक नहीं है, गुंजन माता सर्वव्यापी नहीं है, एक व्यापी है। तो जब बातें फैलेगी, मीडिया में फैलेगी, तो आपके घर वाले भी हंसेंगे, देखो इनकी कैसी फजीहत हो रही है, कैसे इनकी ग्लानी हो रही है मीडिया में, ये क्या क्या बातें बोलते रहते हैं, देखो साइंस से कुछ टैली नहीं होता है। और बाबा ने बोला है ये स्पिरिचुअलिज्म और साइंस दोनों एक पॉइंट पे आके मिट हो जाएंगे, और साइंस जो चीज़ें निकालती जाएगी हमारी थ्योरी से मैच खाती जाएगी, और जो इंटेलेक्चुअल से उनको समझ में आएगा, अरे ये साधारण लोग यही तो बातें बोल रहे थे सारी की सारी, और हम इनको सारे को बेवकूफ़ समझ रहे थे, सारों को मूर्ख समझ रहे थे। इसलिए बाबा ने बोला बड़े बड़े फिलोसोफर्स, बड़े बड़े साइंटिस्ट, इंटेलेक्चुअल्स, जब उनको ये पता चलेगा कि इतने साधारण बच्चों ने बाप को पहचाना है, तो
वो उनको क्या पता चलेगा, उनको लगेगा अरे हम तो महामूर्ख साबित हो गए कि इतने साधारण बच्चों ने बाबा ने बोला जब राष्ट्रपति को पता चलेगा कि ये माताएं जो है इन्होंने जीवन में ऐसा ऐसा सहन किया था, पति से मार खा खा के ये मुरली सुनने के लिए जाती थी सेंटरों पे, तो वो राष्ट्रपति जब तुम्हारी जीवन कहानी सारी दुनिया में पता चलेगी तो राष्ट्रपति के आंख में भी आंसू खड़े हो जाएंगे, ऐसा बोला है मुरली में। तो जरूर होंगे आगे चल के। बाबा ने बोला ये मीडिया तुम्हारी सारी बायोग्राफी खंगालेगी पूरी। आज एक कोई फेमस हो जाता है वो IIT बाबा, उसकी सारी बायोग्राफी खंगालते, उसका जन्म कब हुआ, कहाँ हुआ, उसके घर में जाएंगे, पड़ोसियों से बात करेंगे। अरे भाई अभी ऐसा खेल है ना, सारा का सारा तैयार है, बस आपकी स्थिति बढ़ाओ। ये सारा करने वाले, ये मीडिया वाले, ये दुनिया वाले, सब कुछ खेल खेलने वाले। लेकिन पहले हाहाकार होगा फिर जय जयकार होगा। पहले तुम्हारे ऊपर केसेस डालेंगे, सैकड़ों हजारों केसेस। ये सारी दुनिया को मूर्ख बना रहे, ये परिवारों को तोड़ रहे, क्योंकि ब्रह्मा कुमारी की भी ग्लानि अभी बढ़ रही है। ये परिवारों को तोड़ रहे, ये गलत ज्ञान सुना रहे, ये बेवकूफ़ बना रहे। एक प्रकार का कल्ट है, एक प्रकार का पंथ है ये, कि लोगों को बेवकूफ़ भगवान आया है करके परिवारों को बर्बाद कर रहे, इनका ऐसा चल रहा है। तो ये सारी बातें उठेगी, बड़े रूप में उठेगी। अभी लाख लोग सुन रहे, आ रही है बातें, लाख लोग सुन रहे हैं अभी सोशल मीडिया पे, तब जाके करोड़ों सुनेंगे। मीडिया में सवेरे से लेकर रात तक आपकी ही बातें चलेगी, किसी की बातें ही नहीं चलेगी। ऑपरेशन होगा पूरा का पूरा आपके ज्ञान का, और इतनी हाहाकार होगी, इतनी थुतु थैया होगी। हाँ 28 तक होना चाहिए भाई जी, 28-29 तक। देखो अभी कैसे कैसे होता है, क्या क्या होता है। चौथा विश्व युद्ध 28 में नहीं, वो तो लास्ट में 35-36 में। ज्ञान फैलना है, बाद में मल्टीप्लिकेशन बहुत फास्ट होगी, इतनी फास्ट होगी ना, लोग सुनेंगे, घर बैठे सुनेंगे, इतनी फास्ट। इसके लिए ऐसे नहीं बोला 500 करोड़ की दुनिया इस रुद्र ज्ञान यज्ञ में स्वाहा होगी, ऐसे नहीं बोला। अरे कुछ ना कुछ गिलहरी का सहयोग देंगे। और बाबा ने बोला ये बड़े बड़े जो हॉल बने हुए, ये कलकत्ता का विक्टोरिया हॉल तुम बच्चों के लिए देंगे। अभी हमारी माताएं धक्के खा रही है, धूप में जाती है, इधर जाती है, उधर जाती है, रिक्वेस्ट करती है भाई जी ये ज्ञान है, ऐसा ऐसा हमारा प्रोग्राम है। यूनिवर्सिटीज़ में जाती है, कॉलेजेस में जाती है, कम्युनिटी हॉल में जाती है, इतने धक्के खाती है, धूप में जाती है, इधर भागती है, उधर भागती है, गृहस्थी को छोड़ के, और तैयार नहीं होते हैं। आगे चल के बोलेंगे अरे आओ आओ हमारे पास आओ, हमारे पास आओ, प्लीज़ आओ, ये हॉल ले लो पूरा का पूरा। करोड़पति आएंगे, सारे आएंगे, सब सहयोगी बनेंगे। देखना एक एक कन्या माता सारी ज्ञान सुनाएंगे, सारे के सारे। इतने माइक तैयार हो जाएंगे पूरे के पूरे। अनेक बाहु उदर वक्त्र नेत्रम, अनेक भुजाएं, अनेक वक्त्र, अनेक मुख, अनेक बाहु उदर वक्त्र नेत्रम पश्यामि त्वा सर्व अनंत रूपम। उसका अनंत रूप से वो प्रत्यक्ष हो जाएगा बच्चों से। इस तरीके से खेल होगा। अभी तो प्रिपरेशन की लीव दी हुई है। इंजीनियरिंग के स्टूडेंट होते हैं ना, उनके फाइनल एग्जाम होने के पहले उनको PL दी जाती है। वो PL को बोलते हैं प्रिपरेशन लीव। अभी ये प्रिपरेशन लीव चल रही है, 27-28 तक का समय है। जितनी प्रिपरेशन करनी है कर लो, भरो अपने अंदर। बादल क्या करते, जल को भरते हैं और फिर बरसते हैं। तो अभी भरने का समय है, समझ में आया? बहुत थोड़ा समय है। जिनको ऊंच पद पाना है उनको तो अभी सोना ही नहीं है, दिन रात एक करनी है। जो सीट पे सेट हो गए वो सोए, उनका क्या टेंशन है। बाकियों को तो अभी सीट पे सेट होना है। बाबा ने बोला है मुरली में कि तुम बच्चों जब मरेंगे तो तुम्हारे साथ मुसलमान मरेंगे। तुम बच्चे तो अपनों के लिए बोला है ना, तुम जो सामने बैठे हुए सुनते हैं। तुम बच्चे मरेंगे तब मुसलमान मरेंगे। हाँ, तुम्हारे साथ मुसलमान मरेंगे। बाबा ने बोला है पहले ये मुसलमान मरेंगे। माया पहले सरेंडर होती है। हाँ वही इस्लामी मरेंगे पहले। इस्लामी मरेंगे मतलब देहाभिमान से भी मरेंगे और स्थूल मौत भी मारे जाएंगे। ये सबसे पहले ये मुसलमान भीख मांगेंगे बोला है। मुसलमान तो साथ साथ मरेंगे ना, मतलब 2028
तेवर छूट जाएगा 108 का तो साथ साथ मरेंगे ये कब बोला? मुसलमानों के लिए बोला। ये इस्लामी पहले मरेंगे ऐसे बोला है, साथ साथ मरेंगे ऐसा कोई महावाक्य नहीं। 2028 तक हो जाएगा ना, फिर तो इतना जब 108 की माला तैयार होगी, 108 की माला तैयार होगी, तुम बच्चे 108 की माला से तो बोला है। हाँ, तो तुम बच्चे 108 की माला 2028 में तैयार हो जाएगी तो पाकिस्तान में विकास भी हो सकता है, क्योंकि मुसलमान ही है उसमें, हदे और बेहद दोनों में होता है ना ये चीजें। हाँ, बेहद में यहाँ बनेगी तो 108 की माला का क्या संबंध जोड़ रहे हो? बेहद में और हद में, पहले बेहद में होता है फिर हद में होती है ये चीजें। तो 108 की माला सिर्फ मुसलमानों की बनेगी, एडवांस पार्टी के अंदर जो मुसलमान धर्म के? नहीं अपने जो तुम बच्चे तो अपने लिए बोला 108 की माला तैयार हो जाएगी, सूर्यवंशी बच्चों के लिए बोला, तो उसका मुसलमानों से क्या संबंध है? संबंध नहीं, बस ये मुसलमान बनेंगे बोला अभी बाबा ने, तो उसका क्या संबंध है? क्या कोई संबंध नहीं है, उसका क्या संबंध है? इस्लामी पहले मरेंगे बोला है, 108 की माला तो अलग बात है, इस्लामी पहले मरेंगे। तो बाबा ने बोला है जब युद्ध होती है ना तो ये इस्लामियों को आगे रखते हैं। क्यों आगे रखते हैं पता है क्या? भाग न जाए, क्योंकि इनकी आदत है पीठ दिखाने की, ये भाग जाएंगे करके, तो इनको आगे रखते हैं। तो पहले मारे जाएंगे, मार खाओ भाई, आर्मी में आगे रखते हैं इनको, और पीठ दिखाने की आदत ज़्यादा रहती है। तो एडवांस पार्टी के अंदर भी जो मुसलमान है, जब माया की युद्ध होगी, विकारों की युद्ध होगी और महाभारत ग्रह युद्ध होगी, 9 ग्रह आपस में टकराएंगे, उसमें भी मुसलमानों को आगे रखेंगे। पहले ठो ज्ञान के अस्त्र शस्त्र उनके ऊपर चलाएंगे, मर जाएंगे, अनिश्चय बुद्धि मौत मारे जाएंगे, है ना। और दूसरा है ये इस्लामी पहले मरेंगे, तो बाबा ने देहाभिमान से मरने की भी बात बोली है, क्योंकि सबसे ज़्यादा पाप करते हैं, तो पाप करते करते फिर वैराग्य आएगा, देहाभिमान से पहले मरेंगे। पावरफुल भी है, माया के लिए बोला, माया पहले सरेंडर होती है बुद्धि से, दूसरा कोई सरेंडर को होने नहीं देती है, पहले बुद्धि से सरेंडर माया होती है। ओम शांति भाई जी, बाबा ने ये बोला था इस्लामी मरेंगे तुम्हारे सहयोगी बन जाएंगे, और जहाँ जहाँ मंदिर है वहाँ वहाँ मस्जिद बना के रखिए, तो ये हिंदुओं के साथ मरेंगे मुसलमान। इस्लामी मरेंगे तो तुम्हारे सहयोगी बन जाएंगे, मंदिर के जगह मस्जिद के जगह मंदिर बन जाएंगे, अंत में एक ही मंदिर रहेगा। बाबा ने बोला आध्यात्मिक विश्वविद्यालय, हाँ, एक चैतन्य मंदिर रहेगा, बाकी सारे भी स्थूल मंदिर है, वो सारे के सारे चलने लग पड़ेंगे, मतलब टूट जाएंगे। वो गुरुद्वारा, मस्जिद, मंदिर सब। भाई जी, जो बेहद में होगा वो हद में होगा। जैसे इस्लामी यहाँ बेहद में मरेंगे तो बाहर की दुनिया में हद की मौत होगी, उसी तरह से सूर्यवंशी, चंद्रवंशी और जो वंश है बौद्धिस्ट, ये सब भी तो बेहद में मरेंगे, जो एडवांस में है, तो बाहर की दुनिया में भी उनकी मौत होगी। सूर्यवंशी चंद्रवंशी नहीं, इस्लामी पहले मरेंगे बोला है ना, तो इस्लामी जो है बाहर की दुनिया में भी मारे जाएंगे, और एडवांस पार्टी के अंदर जो सूर्यवंशी ग्रुप है 108 की माला में, अगर आपने देख लिया तो 108 की माला के अंदर जो तीसरे नंबर के पूर्वज का ग्रुप है, वो पहले तो बहुत निगेटिव में चले जाएंगे, निगेटिविटी में, और बाद में जब उनको पता चलेगा क्या माया थक चुकी है, माया को पता चल गया मेरा राज्य अभी जाने वाला है, तो देहाभिमान से मर जाएगी। तो देहाभिमान से मरेंगे वो ग्रुप, पहला सबसे ज़्यादा देहाभिमान से मरेगा। फिर माया बेटी रमेश भाई से हाथ मिलाएगी या नहीं मिलाएगी? मिलाएगी। फिर बाबा ने मुरली में बोला भाई जी कि वो बाप कैसा है जो बच्चों से न मिले, फिर बोला तुम बच्चों को ऐसी अंत में तीखी दृष्टि देंगे कि सबकी आत्मिक स्टेज बन जाएगी एकदम। फिर बोला तुम बच्चों को नैनों पर बैठा के ले जाएंगे, तो किसी पवित्र आत्मा जो सदैवों में होंगे
उनके द्वारा ये पाठ चलेगा। किसी न किसी शरीर द्वारा प्रत्यक्ष हो जाएंगे। वो शरीर साधारण नहीं रहेगा, असाधारण रहेगा। ये साधारण रथ गुप्त हो जाएगा और बाप असाधारण रूप में प्रत्यक्ष हो जाएगा। वो रूप बाप का अपना होगा या अव्यक्त रूप, जो लाइट स्वरूप अव्यक्त मूर्ति नाम बनेगा? प्रैक्टिकली, और स्थिति पूरी अव्यक्त होगी, हाईएस्ट, इतनी हाईएस्ट कि देखते ही आत्माएं पूरी तरीके से नतमस्तक हो जाएगी। आ गया भगवान, आ गया मान लेगी। मीन्स स्थूल शरीर होगा ना, स्थूल शरीर होगा। ऐसा नहीं जैसे ब्रह्मा कुमारी बोलती है कि बिंदी चमक मारेगी लाल लाल गोला, ऐसे नहीं। ये देह ऐसा कांतिमान, ऐसा तेजवान, ऐसा अग्नि पुंज जैसा जिसमें चमक हो, ऐसा रहेगा। जरूर होगा, 100% होगा। यस यस। वायुसेना जो है वो बेहद में तो इंस्पिरेटिंग पार्टी को बोला जाता है। थल सेना और जल सेना किसको बोलेंगे? वायुसेना इंस्पिरेटिंग पार्टी को बोला जाता है। वायुसेना इंस्पिरेटिंग पार्टी प्रवेश करके जिन आत्माओं को ऊंचा उड़ाती है, जैसे बाबा ने बोला ज्ञान योग की परिया ऊंची उड़ान उड़ती है ना। तो विहंग मार्ग की सेवा, विहंग माना पक्षी, पक्षी ऊंची उड़ान उड़ता है। तो इंस्पिरेटिंग पार्टी मतलब जो सूक्ष्म शरीरधारी है वही वायुसेना नहीं है। वो किसी में प्रवेश करके जिनकी अवस्था बहुत ऊंची चढ़ जाती है वो वायुसेना वाले, हाईएस्ट पाठधारी। 108 आत्माओं को वायुसेना बोलेंगे। तो अभी भी देखेंगे ना, तो अभी इनको जो 9 ठिकाने इनके उड़ा दिए, आतंकवादी ठिकाने, काम किसने किया? वायुसेना ने किया। तो जो पावरफुल है आज की डेट में आर्मी, नौसेना और वायुसेना, उसमें वायुसेना पावरफुल है। तो 108 जो है वो वायुसेना वाले हैं, हाईएस्ट पाठधारी है। 8 तो 108 के मुखिया है, वो तो एयर चीफ मार्शल है। हाँ, वो तो उन वायुसेना के भी कंट्रोलर है भैया। वो तो 8 जो है वो तो मार्शल है, उनके एयर चीफ मार्शल, एयर फोर्स के मुख्य अधिकारी है वो। जल सेना ज्ञान जल में विचरण करती रहती है। ब्रह्मा की 1000 भुजाएं आएगी जल सेना में। और थल सेना फिर 16,108 का राज परिवार, उसमें फिर दास दासी भी है। बेसिक वालों को कह सकते हैं क्या थल सेना? अरे पहले तो सूक्ष्म एडवांस में देखो, फिर बेसिक में जाओ। भाई जी, ये बाबा ने ना 3 मूर्तियों में भी अलाउ किया था ये वाली बात। हाँ, जो ये शंकरपुरी है ये वायुसेना, वायुसेना सबसे टॉप में, और बीच में जो विष्णु वो हो गया जल सेना। जल सेना इसलिए विष्णु को दिखाते एक क्षीर सागर में हाँ जी। लेटा हुआ है। और ब्रह्मा को थल सेना नीचे। ब्रह्मा को थल सेना नीचे की। आर्मी पैदल। वो डिसाइड करो कौन सी सेना में शामिल होना है। अष्टदेव को तो पायलट बोल दिया। अब पायलट जो होता है वो क्या चलाता है? हवाई जहाज चलाता है। और पायलट की सेना में जाना है, कहाँ जाना है तय करो। ज्ञान की सेवा मुख्य है या करुणा सेवा? ज्ञान की सेवा मुख्य है या कर्मणा सेवा मुख्य है? अरे बाबा ने बोला कि कर्म और योग दोनों को अलग अलग नहीं कर सकते। कर्म करते हुए आत्मिक स्थिति में रहना है। झाड़ू लगा रहे तो भी आत्मिक स्थिति में रहना है, बर्तन मांज रहे तो भी आत्मिक स्थिति में रहना है। तो कर्म और योग को अलग नहीं करना चाहिए। ऐसा नहीं कि कर्मणा सेवा छोड़ दी और पालथी मार के बैठ गए, हम योग भट्टी कर रहे 8-8 घंटा, 10-10 घंटा, 12-12 घंटा। कर्म करते हुए योग। अभी बात है ज्ञान की सेवा या कर्म की सेवा। अभी कर्म योगी बनना है और बाकी का समय जो मिल रहा है हमको, ज्ञान की सेवा भी करते हैं तो उसमें भी कर्म आएगी ना। ये भी कर्मना होती है ना कि जाके ज्ञान का मनन चिंतन मंथन करना है, मुरलियों का रिसर्च करना है, कोई दूसरा रिसर्च वर्क करना है,
वो भी तो कर्मणा है, और उस कर्मणा में आत्मिक स्थिति में रहेंगे। कोई कंप्यूटर पे लैपटॉप पे सेवा कर रहा है सवेरे से लेकर शाम तक, और उसकी स्थिति इतनी डाउन रहती है, क्या फायदा है ऐसी सेवा का। बाबा ने बोला कितना भी कंप्यूटर चलाओ, कुछ चलाओ, जैसे 1 घंटे में प्यास लगती है तो पानी पीते हो ना, पानी की बोतल रखते हो, पानी पीते हो, वैसे ही कितना भी ज्ञान की सेवा करो, कुछ भी करो, हर 1 घंटे में 5 घंटा 10 घंटा बार बार आत्मिक स्थिति में स्थित होने का अभ्यास करो, है ना। और जितना आत्मिक स्थिति पावरफुल बनाओगे अमृत वेला, उतना ज्ञान जो है, ज्ञान की सेवा फास्ट बुद्धि में घुसेगी, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। जिसकी आत्मिक स्थिति कमज़ोर है वो 10 घंटा ज्ञान की सेवा करने में बैठ गया तो भी उससे नहीं होगा। ग्रैस्पिंग पावर बढ़ती है आत्मिक स्थिति से, और कर्मणा सेवा तो करनी है जितनी आवश्यक है। पहले पहले संगठन छोटा होता है, परिवार छोटा होता है, तो जो फाउंडेशन के जो लोग हैं, मन के हैं, उनको सारी जिम्मेवारी अपने सर के ऊपर उठानी रहती है, सारा भार उठाना रहता है। तो कर्मणा सेवा भी करनी है, ज्ञान की सेवा भी करनी है, योग का पुरुषार्थ भी करना है, सभी करना पड़ता है, ऑलराउंडर सेवा करनी पड़ती है। और जब उनकी मेहनत से वो फाउंडेशन पावरफुल बनता है तो बिल्डिंग खड़ी होने में फिर टाइम नहीं लगता है। फिर इतने हैंड्स आएंगे, इतने हैंड्स आएंगे, तो दीदी को बोलेंगे दीदी आप अपना काम करो, हम लोग किचन संभाल लेंगे। अरे दीदी आप मत करो ना, हम लोग किस लिए, सब कुछ होगा। इसलिए जैसा जस्ट रिस्पेक्ट योर टाइम नाउ, फ्यूचर टाइम विल रिस्पेक्ट यू। जैसा समय है वैसा मोल्डिंग होना है। और सूर्यवंशी जो है वो मोल्डिंग पावर वाले होते हैं, जैसा समय वैसे मोल्ड होना पड़ता है। सामने दिख रहा है कि भाई घर में किचन सारा फैला हुआ है, और दूसरी तरफ हम सोच रहे हैं कि भाई ये हमारा काम नहीं है, हम तो भाई ज्ञान की सेवा के लिए आए हुए हैं इधर, ये हम क्यों करें। नहीं, सामने जो बात दिख रही है वो सामने कोई बीमार पड़ा हुआ है व्यक्ति, और हम अपनी ज्ञान की सेवा में, अरे वो मरने को आ रहा है, पहले उसको बचाओ, उसको ध्यान दे दो पहले, बाद में तुम्हारी दूसरी सेवा ज्ञान की सेवा। परमात्मा भी उनको ही पावर देता है जो जैसी परिस्थिति, जैसा समय, वैसे आत्माओं के सहयोगी बनते हैं। सबको संतुष्ट करना रहता है, सभी को संतुष्ट करना। और अष्टदेवों के लिए तो खास बोला कि हर आत्मा को तुमको संतुष्ट करना पड़ेगा, कोई कैसा भी है, चाहे गालियां भी दे रहा है, ग्लानि भी कर रहा है, तब भी तुम्हारे अंदर से दुआएं निकले, क्योंकि तुम सृष्टि के पूर्वज हो। और पूर्वजों का काम है कि दुआएं ही देनी है, अच्छे ही वाइब्रेशन देने, कोई कैसा भी हो। तो नंबरवार है 108 में भी, समझ रहा है, जैसा समय वैसा चलना पड़ता है। समय ऐसा आएगा फिर मेहनत रंग लाएगी, छोटा पौधा बड़े वृक्ष में विस्तारित होगा, तब पता चलेगा जिन्होंने किया है अभी उनकी बड़े बड़े पद बनेंगे, फिर बड़ी बड़ी पोजीशन पे बैठेगी, बड़ी बड़ी दीदियाँ बन के। आज जैसे बैठी है विद्या बहन, काकुली बहन, क्या त्याग नहीं किया, तपस्या नहीं की उन्होंने, की है, बड़ी बड़ी तपस्या की है। भोग नहीं लगाते, सिर्फ वासना लेते हैं। अष्टदेव भोग नहीं लगाते, सिर्फ वासना लेते हैं। भोग नहीं लगाते, नहीं भोग नहीं लेते हैं। हाँ, भोग नहीं लेते हैं, सिर्फ वासना लेते हैं। वासना यही पॉइंट है। तो इसका क्या मतलब, क्या अर्थ है इसका? शंकर भी तो कहाँ भोग लेता है। शंकर के तन में जो ब्रह्मा की आत्मा प्रवेश करती है, बैल, वही तो बैलबाजी करता है। ऐसा नहीं, क्योंकि आत्मिक स्थिति में रहने वाले, संबंध संपर्क में, देह के कनेक्शन में आए तो भी निराकार स्टेज में उड़ जाते हैं। भोग स्वीकार थोड़ी करते, भोग लेने वाली आत्मा जो सूक्ष्म शरीरधारी प्रवेश है वो भोग लेता है। हाँ, जैसे बाबा ने बोला कि जो ब्रह्मा की आत्मा है उसके लिए बोला, वो क्या करता है, वो रस को ले लेता है। और जो नंदी है उसका मुख कहाँ पे दिखाया है, जलाधारी की तरफ, नाली की तरफ, तो रस वो लेता है। राम की आत्मा तो निराकारी स्टेज में टिकती है। और अष्टदेव के लिए बोला कि अष्टदेव जो है उनको सिर्फ पवित्र भोग,
अष्टदेव इतने पूज्य पवित्र बनते तो उनको भोग भी कैसा चढ़ाना चाहिए? पवित्र भोग ही चढ़ाना चाहिए, ऐसा नहीं कि अपवित्र भोग चढ़ाना चाहिए। वेद का भोग है। मुरली में तो बाबा ने बोला भोग ध्यान दीदार ये सब है बेकार। हाँ हाँ, वो ब्रह्म कुमारी स्थूल भोग लगाती है, बालूशाही बनाएगी और क्या क्या मिठाइयाँ बनाएगी, मीठा हलवा बनाएगी और वो भोग लगाएगी। स्थूल भोग की तो बात ही नहीं है। कृष्ण की राशि क्राइस्ट से मिलाई जाती है। हाँ, मिलाई जाती है। तो जो कृष्ण है उनके मतलब हमेशा ये रहता था बुद्धि में कि मुझे तो सतयुग में जाके प्रिंस बनना है। हाँ, साक्षात्कार किए थे तो एक लड्डू खाया था उन्होंने, तो उसके आधार पे उन्होंने अभी ये सारा कार्य संभाला। हाँ जी, हाँ। तो अगर क्राइस्ट की राशि उससे मिलाई जाती तो उसकी बुद्धि में भी तो कुछ होगा ना। अरे भाई, आप तो सतयुगी कृष्ण की बात कर रहे हो। क्राइस्ट का जो पूर्वज है उसकी राशि सतयुगी कृष्ण से मिलाई जाती है या संगमयुगी कृष्ण से मिलाई जाती है? संगमयुगी कृष्ण के हिसाब से तो फिर उनकी बुद्धि में लक्ष्य तो नारायण पहला मैं विश्व पिता हूँ, ये था। हाँ, तो विश्व का मालिक बनने का लक्ष्य है तो विश्व की बादशाही दो लोग लेते हैं। इसीलिए तो बाबा ने बोला क्रिश्चियंस ने भारत से सारे विश्व की बादशाही ली और फिर अंत में जाके विश्व की बादशाही फिर भारत को वापस देनी पड़ी। इसलिए बोला अगर बादशाही वापस देंगे तो बादशाह हुए ना, बादशाह हुए तभी तो बादशाही देते। एक बादशाह अपनी बादशाही दूसरे बादशाह को देता है तो वो बादशाह बनता है, तो ये भी बादशाह बनता है। तो भाई जी अभी तो जैसे बाप दादा प्रवेश करके कार्य कर रहे हैं, अगर संगम युगी कृष्ण के लिए लागू हो जाती है कि क्राइस्ट जो पूर्वज है उनकी संगम युगी कृष्ण के साथ राशि मिलाते हैं तो सतयुगी कृष्ण भी तो प्रवेश करके पाठ बजा रहे हैं। सतयुगी कृष्ण की राशि जो है वो आधार मूर्त रमेश से मिलाओ, यहाँ थोड़ी मिलाओगे। अरे भाई सूक्ष्म शरीर से है, वो पढ़ाई पढ़ पढ़ के अभी पावरफुल बन गया है 2018 तक। राम वाली आत्मा में पढ़ाई पढ़ पढ़ के वो पावरफुल बन गया है। ऐसा नहीं कि पहले वाला कृष्ण बच्चा है, वो उसको पता है ये मेरे चाचा है। अष्टदेव में भी आता है तो उसको पता है कि ये मेरा चाचा है। राम वाली आत्मा गोपियों को आकर्षित करती है, तो कृष्ण की आत्मा क्या करती है? कृष्ण की आत्मा आकर्षित करती है गोपियों को। गोपियों को तो कृष्ण की सोल आकर्षित करती है। तो अभी तो दोनों ने एक ही शरीर का आधार लिया हुआ है ना, तो उस आधार के उस साकार के आधार पे फिर अभी गोपियों को आकर्षण करने का काम चल रहा है। तो फिर ये थोड़ी ना कहेंगे कि 16,000 उसके द्वारा ही पूरी होंगी, और भी तो हैं अष्टदेवों में। हाँ, अभी तो एडवांस पार्टी में सिर्फ 1000 कन्याएं सरेंडर हुई थी जब तक बाबा थे, 1200 ज़्यादा से ज़्यादा। तो कृष्ण की आत्मा कार्य करेगी। अभी 7-7 तालों में बंद करके रखा हुआ है उन्होंने, जैसे जरासंधी ने बंद करके रखा था वैसे बंद करके रखा है। आगे चल के ये माया बेटी जो है ये सबको अपने अंडर द कंट्रोल रख रही है, विष पिला रही है। लेकिन कोई समझदार समझ रहे कि भाई सच्चाई कुछ अलग है। भाई जी जैसे योगिनी माँ है, तीसरा मड़का है, चौथा मड़का है, जो भी कन्या चोला है अष्टदेवों में, तो फिर उनको देख के भी तो कन्याएं समर्पित हो रही होंगी ना। मतलब एक बात बोल रही हूँ कि जैसे सभी बाबा को देख के समर्पित होने एक जो है आध्यात्मिक विश्वविद्यालय में कि भगवान आया हुआ है उस आधार पर समर्पित होती है, लेकिन जो पालना उनको मिलती है तो बाद में उनको पता लगता है कि यहाँ पे अभी सर्वे सर्वा कौन है, हमें किसको याद करना है। तो वो भी कन्या चोला भी तो हैं, तो उन्हें देखकर भी गोपियाँ आकर्षित होती हैं क्या गोपी आकर्षित होकर सर्व संबंध निभा पाएगी उनके साथ? तो फिर उनके लिए कैसे लागू करेंगे फिर ये बात कि वो भी तो हजार भुजाएं तैयार करेंगे ना अपने हजार भुजाएं तैयार करेंगे। वो 1000 भुजाएं तैयार करेंगे तो अपने अपने तरीके से तैयार करेंगे, लिमिटेशन होगी ना उसमें। इसलिए तो कृष्ण की राशि क्राइस्ट से मिलाई जाती है, पहला और 5वां। बाकी दूसरों के लिए फॉर्मूला एप्लीकेबल नहीं है।
पहले को सरेंडर होती है तो पांचवे को भी सरेंडर होती है, बाकियों को सरेंडर थोड़ी होती है। तो अभी जो एआईवीवी में सरेंडर हो रहे हैं, एआईवी में सरेंडर हो रहे, हवा में सरेंडर हो रहे, लिखते बाबा का नाम लिखते और मम्मा का नाम लिखते हैं, लेकिन प्रैक्टिकल में बाबा सामने है नहीं उनके। भाई जी, बाबा ने जो बोला ब्रह्मा ने सृष्टि रची तो उसको बिगाड़ दिया, फिर रची, फिर बिगाड़ दिया, फिर रचा, फिर बिगाड़ दिया। तो क्या चौथा जो सृष्टि रचा वो एनएस, जिसमें तो सब भाई तो पहुंच नहीं सकता, तो उसमें पहुंच नहीं सकता, तो फिर वो कैसे साबित होता है? हमको तो लगता है कि जो नया संगठन जो तैयार हुआ है पांचवें मन के द्वारा, नया संगठन यही आगे बढ़ा करके ले जाएगा और अंत में बाप को हैंड ओवर जो करेगा। हमें तो ऐसा महसूस होता है, जरूर इसके बारे में महसूस होता है, तो जरूर ऐसा ही होगा। ओम शांति। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। ओम शांति।